हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कोरोजन एंड एसिडिटी। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमारा पहला आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके नाम में ही है कंबाइन, मीन्स ये जोड़ता है। तो इसका हम लिख लेंगे डिफिनेशन, व्हेन टू और मोर reactants combine to form a single product, then it is called combination रिएक्शन। ओके, मीन्स अगर दो रिएक्टेंट्स, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं, क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं और बनाते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट, तो उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल में कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है H2O वाटर से, बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए, जब दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हमारा दूसरा रिएक्शन आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम लिख सकते हैं ऐसे, डिकम्पोज होता है। इस रिएक्शन में जब एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होके सिंपलर प्रोडक्ट्स में डिवाइड होता है तो उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसको हम लिखेंगे, व्हेन ए सिंगल रिएक्टेंट decomposes in simpler products, then it is called decomposition रिएक्शन। इसका एग्जांपल हम लिख लेंगे FeSO4, जब डिकम्पोज होता है हीट के साथ तो देता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। अभी हम इसको बैलेंस करते हैं Fe2, तो इधर 2 कर देंगे Fe2, O कितने हो गए? 2 4 जा 8, इधर है 3 3 6 2 8, सल्फ़र कितने हो गए? 2, सल्फ़र 2, यह अभी बैलेंस हो गया। अभी दूसरा हम एग्जांपल लेंगे H2O, जब इलेक्ट्रिसिटी के साथ डिकम्पोज होता है, इलेक्ट्रिसिटी, तो देता है H2 प्लस O2। इसको बैलेंस करते हैं 2H2, ये हो गया। और एक एग्जांपल लेते हैं AgCl, जब सनलाइट के साथ डिकम्पोज होता है तो देता है Ag प्लस Cl, AgCl2 होता है। ओके, नहीं सॉरी, AgCl2 नहीं होता, AgCl होता है, ये क्लोरीन 2 होता है। अब देखते हैं इसको, हम इसको बैलेंस करते हैं 2AgCl प्लस Ag इंटू 2Ag प्लस Cl2। और तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप हो गए, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन और फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन।
ओके। अब सी, अभी हम करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका हम डिफिनेशन लिखेंगे, व्हेन एन एटम displaces or replace another atom from its compound, it is known as displacement रिएक्शन। मतलब कि एक एटम जब दूसरे एटम को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है और रिप्लेस करके खुद वहाँ बैठ जाता है, तो उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल Fe जब रिएक्ट करता है CuSO4, तब ये देता है FeSO4 प्लस Cu। देखिए, जब एक एटम दूसरे एटम को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है और ख़ुद वहाँ बैठ जाता है, तो उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमारा आता है डी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको लिख लेंगे व्हेन द म्यूचुअल exchange of ion in a reaction is known as double displacement reaction। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से थोड़ा अलग है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था, एक एटम दूसरे एटम को उसके कंपाउंड से निकाल के बाहर कर देता था और वो खुद वहाँ बैठ जाता था। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन्स होता है। द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन, दो केमिकल कंपाउंड्स के बीच म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन होता है। तो देखते हैं कैसे होता है। इधर ले लेते हैं सोडियम सल्फेट लेते हैं। जब रिएक्ट करता है बैरियम क्लोराइड से, तो देता है बैरियम सल्फेट प्लस 2NaCl। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं कैसे ये कंपाउंड बन के तैयार हो रहा है। दो Na2 को कब क्या लिख सकते हैं, Na2 प्लस पॉजिटिव चार्ज, प्लस 2 पॉजिटिव चार्ज, ओके। SO4 पे क्या होता है, -2 नेगेटिव चार्ज, और ये रिएक्ट कर रहा है बैरियम से, इसका होता है +2 पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन 2 है तो -2 पॉजिटिव चार्ज। ये प्लस पॉजिटिव चार्ज और ये माइनस नेगेटिव चार्ज। जब ये रिएक्ट होगा ऐसे, तो ये बनाएगा NaCl। चूँकि Na के 2 एटम, Cl के 2 एटम, तो ये बनाएंगे 2NaCl। बैरियम क्लोराइड और SO4 के कितने हैं, -2 चार्ज है, और बैरियम के कितने +2 चार्ज है। ये रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा बैरियम सल्फेट। तो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन्स, इसका आयन इसमें ट्रांसफ़र हो रहा है, इसका आयन इसमें ट्रांसफ़र हो रहा है, तो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन्स हो रहा है। तो इसलिए कहते हैं हम इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
अभी हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? इसको ऑक्सीडेशन को आप 3 टाइप से लिख सकते हैं, उसकी डिफिनेशन। ऑक्सीडेशन, जब ऑक्सीजन कोई एटम गेन करता है तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, वो ऑक्साइड हो रहा है। और कोई अगर हाइड्रोजन लूज़ करता है तो उसे भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है तो उसे भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन and gain of oxygen, और लिख लीजिए एंड की जगह और सही रहेगा ज़्यादा, और गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कॉपर 2Cu प्लस ऑक्सीजन, जब आप हीट करेंगे तो देता है ये 2CuO। अब देखते हैं, इसको एनालाइज करते हैं इस रिएक्शन को। 2Cu कितने चार्ज? 0 चार्ज। अब यहाँ देखते हैं 2CuO। अब इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो क्या देगा? 2CuO, O पे कितने? -2, तो इधर होने चाहिए +2। अब देखिए 0 से ये +2 हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, तो कह देंगे हम कि ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे। और एक दूसरा तरीका, ऑक्सीजन गेन कर रहा है, 2Cu था, O2 से रिएक्ट किया, बना दिया 2CuO, तो ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट, रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड और लिख सकते हैं, और लिखते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा, और गेन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन is known as रिडक्शन। एग्जाम्पल लिख लेंगे इसका हम, जैसे CuO प्लस H2 गिव्स, जब हीट करेंगे गिव्स Cu प्लस H2O। अब देखते हैं इसको एनालाइज करते हैं, इस रिएक्शन को। CuO, इसको तोड़ेंगे तो देगा ये Cu +2 O -2। अभी H2 पे कितने चार्ज? 0 चार्ज। Cu पे कितने चार्ज? 0 चार्ज। प्लस H2 कितने चार्ज? +2 चार्ज। O कितने चार्ज? -2 चार्ज। अब देखते हैं, तो हम देखते हैं CuO, इसमें से Cu पे +2 चार्ज है। इधर रिएक्शन के बाद देखते हैं कि Cu पे 0 चार्ज, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिडक्शन। तो CuO का क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है, तो Cu में चेंज हो गया है। अब H को देखते हैं, H पे कितने चार्ज थे? 0। अभी रिएक्शन के बाद देख रहे हैं कि H पे कितने चार्ज हैं? +2, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, मतलब यहाँ हुआ है CuO का इज reduced and H2 is oxidized। CuO रिड्यूस हुआ है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है,
और H2 ऑक्सीडाइज हुआ है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है। अभी रेडॉक्स रिएक्शन समझ लेते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन दरअसल होता है कि जब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो। जैसे एग्जाम्पल लेंगे हम इसका, आप लिख लीजिएगा इसको। जब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो तो उसको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे CuO, पिछले वाला एग्जांपल लेते हैं, प्लस H2 रिएक्ट करता है हीट से तो देता है Cu प्लस H2O। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा था, CuO का रिडक्शन हो रहा था। CuO का रिडक्शन हो रहा था किस में, Cu में, और रिडक्शन हो रहा था, रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन हो रहा था किसका, H2 का ऑक्सीडेशन किस में, H2O में। तो यहाँ एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये रिएक्शन रेडॉक्स। अभी हम पढ़ते हैं कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोरोजन क्या होता है, जब किसी मेटल पे कोई चीज़ अटैक करता है जिसके कारण वो डिस्ट्रॉय होने लगता है धीरे धीरे, तो उससे हम कहते हैं कोरोजन। तो कोरोजन को हम लिख सकते हैं व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड, when a metal is attacked by substances like moisture, air, etc is called corrosion, okay, is called corrosion. When a metal is attacked by substances like moisture, air, etc is called corrosion. और इसका एग्जाम्पल होता है जैसे आयरन का रस्ट होना, आयरन का रस्ट होना, रस्टिंग ऑफ आयरन, और सिल्वर का ब्लैक कोटिंग में कन्वर्ट होना, जिसका कलर होता है ब्राउनिश, ये ब्राउनिश कलर का होता है, सिल्वर हो जाता है ब्लैकिश, और कॉपर हो जाता है ग्रीनिश बोल सकते हैं, ग्रीनिश। तो ये होता है इन 3 मेटल्स का कोरोजन। और भी मेटल्स का होता है कोरोजन जिसमें उनके पार्टिकल्स डिस्ट्रॉय होने लगते हैं और धीरे धीरे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब आते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, ऑयल, oxidation of fats and oils are called रेंसिडिटी। जब किसी फैट और ऑयल का ऑक्सीडेशन होने लगता है तो उस प्रोसेस को हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं।